ना कुदरत का निजाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, ना बिन बुलाई बरसात कोई मौजज़ा दिखाने आई। यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया। हाय, मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि पीसीबी को चाहिए बाबर आजम के ऊपर जुर्माना करे, उसके ऊपर क्रिकेट बैन लगना चाहिए बाबर आजम के ऊपर। आप इसको वर्ल्ड कप कहते हैं, मैं इसे वर्ल्ड जुआ कप कह रहा हूं। इस तरह लगता है जैसे भारत के खिलाड़ियों को वो बॉल फुटबॉल नजर आता है। उसी विकेट पे 50 ओवर्स के बाद जब दूसरी टीम खेलने आती है, उस वक्त में बेहतरीन खिलाड़ी जो है उसे बॉल नजर नहीं आती, बॉल मूव होना शुरू हो जाती है। एक केमिकल है जिसे पानी में मिलाकर लगा दिया जाता है। वो केमिकल, वो जगह गीली नहीं होती, लेकिन विकेट की टोटल रेशो तब्दील हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद में पाकिस्तानियों के कुछ ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं दोस्तों कि मुझे तो यही लग रहा है कि ये जो पाकिस्तानी बाबर आजम को जो बोलते हैं किंग बाबर, तो मुझे तो लग रहा है अब बाबर आजम को ये बोलना स्टार्ट कर देंगे फ़कीर बाबर। मतलब कि हो सकता है जो बाबर आजम है उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया जाए। मतलब पाकिस्तान के अंदर ऐसी आवाज़ें उठाई जा रही हैं कि बाबर आजम के ऊपर बैन लगाना चाहिए और जुर्माना भी बाबर आजम के ऊपर लगाना चाहिए। बाकी दोस्तों, अब पाकिस्तानियों के पास में बचा तो कुछ नहीं है, वही वर्ल्ड कप के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है, भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाना है कि भाई भारत के खिलाड़ियों को पता नहीं बॉल जो है वो फुटबॉल दिखाई देती है, या फिर पिच के ऊपर ऐसे ऐसे केमिकल डाल दिए जाते हैं कि बैटिंग के टाइम पे बैटिंग पिच होती है, फील्डिंग के टाइम पे वो फिर फील्डिंग पिच बन जाती है। मतलब कि पाकिस्तानियों के ऐसे मज़ेदार रिएक्शन सामने आ रहे हैं दोस्तों के पाकिस्तानियों को वैसे मेरे हिसाब से जो ऑस्कर अवार्ड है वो दे देना चाहिए एक्टिंग के लिए। बाकी दोस्तों, चलते ही सीधे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ना कुदरत का निजाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, ना बिन बुलाई बरसात कोई मौजज़ा दिखाने आई। यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर इब्तदाई राउंड में ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया है। गुज़िश्ता 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, ये 5वां मौका है कि जब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल राउंड से पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो गई है। 2011 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची थी, जहां ग्रीन शर्ट्स इंडियन टीम के हाथों 29 रन की शिकस्त से दोचार हुई थी। रवा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीती और हद तो तब हो गई जब अफगान क्रिकेट टीम से हारी। कौमी टीम की इस बदतरीन परफॉर्मेंस पर अफसोस तो सभी को है, लेकिन ऐसी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कमोबेश सभी को ही थी। पीसीबी के अंदर पकने वाली जो हंडिया वर्ल्ड कप के दौरान बीच चौराहे फूटी, दरअसल वो काफ़ी अरसे से पक रही थी। हमारे क्रिकेटर्स जो वर्ल्ड कप में ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई नौसीखिए हों, इनसे मुताल्लिक़ खबरें ये आ रही थी कि मेगा इवेंट की तैयारी के वक्त तो वो बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े में मसरूफ़ थे। जो मसला काफ़ी महीनों से खिलाड़ियों और पीसीबी के दरमियान तनाज़ा बना हुआ था, वो वर्ल्ड कप के लिए उड़ान भरने के आखिरी लम्हात में हल हुआ और क्रिकेटर्स अपने मुतालबात मनवा कर भारत रवाना हुए। अब जब सारी तवज्जो परफॉर्मेंस के बजाय पैसों पर थी, तो फिर वर्ल्ड कप में ऐसी ही कारकर्दगी तो नजर आनी थी ना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ खबरें आती रहीं कि पीसीबी की तरफ से मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूदा अपनी मर्जी का बड़ा इजाफा करवाने में बड़े कामयाब हो गए थे। जहाँ महाना तनख्वाह गौर से सुनिएगा 200% तक इजाफे समेत टेस्ट मैच फीस में 50% इजाफा, वनडे मैच फीस में 25%, T20 के लिए 12.5% इजाफा करवाया गया। क्विक इन्फो के मुताबिक कैटेगरी ए में शामिल क्रिकेटर्स को तकरीबन महाना 45 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। इस कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी शामिल है। अब्बास शबीर हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है जो बता रहे हैं कि अब ये सारी सूरत हाल के जिम्मेदार इंजमामुल हक और बाबर आजम जिनकी जिम्मेदारी थी, आपके नज़दीक भी क्या ये 2 शख्स ही हैं जो जिम्मेदार हैं इस हार के, या फिर जो हजीमत हमने उठाई है, जो बेइज्जती हमने उठाई है, पाकिस्तानी अवाम जितना मायूसी का शिकार हुई है? बाबर आजम के बारे में मैं ये कहूंगा कि कबल इसके कि वो इस्तीफा दें, बोर्ड उनको पहले सैक करे, क्योंकि सारी जिम्मेदारी प्लेयर्स को ले जाने की, खिलाने की, सिलेक्शन की, हर चीज की और टीम में इंटेंट डालने की, वो सारी इनकी थी, जिसमें ये बुरी तरह फेल हुए। और आप देखें ये सारी जिम्मेदारी आज स्पिनर्स पे डाल रहे हैं। जो बेस्ट स्पिनर था
उसको तो इन्होंने इब्रार को ऐसी जगह पे रखा हुआ था कि जहां से वो खेल ही नहीं सकता था, टीम के साथ तो था। और आप देखें कि इब्रार को ना खिलाने के लिए इन्होंने इस हद तक चले गए कि जब इनका जो स्पिनर ये शादाब जख्मी हुआ है हेड इंजरी की वजह से, तो उस वक्त फौरी तौर पे इनको अपना एक जो सब्स्टिट्यूट है वो ले सकते थे इब्रार को, लेकिन इन्होंने यारी दोस्ती निभाने के लिए इंश्योर किया कि जी इब्रार जो है किसी भी तरह की में ना आए, पाकिस्तान हारे जीते, इससे उन्हें कोई गर्ज नहीं है। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि पीसीबी को चाहिए कि बाबर आजम के इस फैसले के ऊपर बाबर आजम के ऊपर जुर्माना करे कि तुमने जानबूझकर पाकिस्तान को अपनी दोस्तियां निभाने के लिए कुर्बान कर दिया। और जो शख्स अपने मुल्क को कुर्बान कर दे, मैं समझता हूं कि उस शख्स का पीसीबी पे तो क्या एक एक मील दूर तक वहां पीसीबी के नजदीक उसको नहीं आना चाहिए, उसके ऊपर क्रिकेट बैन लगना चाहिए बाबर आजम के ऊपर। उसकी भाई जरा मैं यासर बात करना चाहूंगा इस वर्ल्ड कप पे। आप इसको वर्ल्ड कप कहते हैं, मैं इसे वर्ल्ड जुआ कप कह रहा हूं। जरा गौर करें, इस वर्ल्ड कप से पहले फेवरेट 3 टीम जो एक मैच नहीं हारी, जिसे हम भारत की टीम कह रहे हैं, वो टीम बांग्लादेश से सीरीज हारती है, ऑस्ट्रेलिया घर आके उन्हें हरा के जाता है, वेस्ट इंडीज में एक मैच हारती है। अब 3 सीरीज होती हैं वर्ल्ड कप से पहले। 3 सीरीज में जरा आप अहाता करें तो कितने मैच है जो वो हारे हैं। अब मैं आपको स्टोरी दे रहा हूं और ये मैं स्टोरी को चैलेंज करके दे रहा हूं। स्पोर्ट्स रिपोर्टर, स्पोर्ट्स एनालिस्ट देते हैं या नहीं देते, मैं उन्हें ये चैलेंज कर रहा हूं, मैं चैलेंज करके दे रहा हूं। मुझे एक बात बता दें, दुनिया में मुझे कोई एक ऐसी विकेट दिखा दें। दुनिया में ये होता था कि पहले 10 ओवर तेज होंगे, पहले 10 ओवर विकेट और होगी, अगले 10 ओवर विकेट और होगी, अगले 10 ओवर विकेट और हो सकती है। ये कभी नहीं हुआ कि पहली इनिंग्स में विकेट बिल्कुल तब्दील है और दूसरी इनिंग्स में विकेट बिल्कुल तब्दील है। ऐसा कभी होता ही नहीं। मैं भी क्रिकेट खेलता रहा हूं, मैंने बड़े मैच देखे हैं। आज सारा दिन मैंने कमो बेश को 300 ऐसे मैचेस की हिस्ट्री निकाली है जिसमें ये सारी चीजें नजर आई। हुआ क्या, आपकी पूरी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है, पूरी दुनिया की जो क्रिकेट के सरबराह हैं, वो भारत के गुलाम हैं। मैं लफ्ज़ गुलाम इस्तेमाल कर रहा हूं। सिर्फ हम हैं थोड़े से आकर जाते हैं, बाकी गुलाम हैं, बाकी भारत की लॉबी का हिस्सा है। बाकियों को भारत में बड़े बड़े मैचेस मिलते हैं, बाकियों को बड़ा बड़ा स्पॉन्सर्स मिलता है, बाकियों को पता नहीं क्या क्या मिलता है। अब मुझे एक बात बता दें यासिर साहब, इस वर्ल्ड कप के मैचेस में अगर आप रेशियो निकाल के देखें तो 97% टॉस भारत जीता है। 97% टॉस। भारत जिस विकेट पे खेलता है, पहले बैटिंग करता है, उस विकेट के ऊपर इस तरह लगता है जैसे भारत के खिलाड़ियों को वो फुटबॉल नजर आता है। बेहतरीन बॉलर वहां पे फ्लॉप हो जाते हैं, बेहतरीन स्पिनर वहां पे फ्लॉप हो जाते हैं। उसी विकेट पे 50 ओवर्स के बाद जब दूसरी टीम खेलने आती है, सिर्फ 4 रूले वहां उसके ऊपर पिटते हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो विकेट टर्न भी लेती है। उस विकेट पे 50 में भी आउट हो जाते हैं, उस विकेट पे 150 में भी आउट हो जाते हैं, उस विकेट पे बेहतरीन खिलाड़ी जो है उसे बॉल नजर नहीं आती, बॉल मूव होना शुरू हो जाती है। एक केमिकल है जिसे पानी में मिलाकर लगा दिया जाता है। वो केमिकल, वो जगह गीली नहीं होती, लेकिन विकेट की टोटल रेशो तब्दील हो जाती है। ये मैं बात अपने पास से नहीं कह रहा, ये मैं आपको सबूत के साथ कह सकता हूं। बुलाए हमें एंटी करप्शन, अगर एंटी करप्शन यूनिट इस पे काम कर सकता है, भारत के खिलाफ ये बात कर सकता है, भारत के खिलाफ इसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, तो हमें बुलाए। नहीं राणा साहब, आप जो बात कर रहे हैं, अगर किसी भी एक टीम को ये खदशा लगाओ, सारी की सारी टीम कौन बोलेगा भारत में? चले मुझे बताएं, आप मुझे बताएं, साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान के मैच में 2 नंबरी हुई, DRS की माना गया, तो किसी की जरूरत हुई? हमने कितना प्रोटेस्ट किया, चले मुझे बता दें। तो यही सवाल है कि हम फिर क्यों नहीं बोले? हम क्यों, मैं यही कह रहा, सबूत मिलने के बावजूद हमने क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? कई टीमों के साथ ऐसा हुआ है। निकाले ना जरा बेट फेयर, निकाले बाकी चीजें, देखे ना।
पहले कितनी टीमें फेवरेट रख के कितनी टीमों को फेवरेट की दौर से बाहर निकाला जाता है। और भाई ये तो एक जुआ था, अब तो क्रिकेट रह ही नहीं गई। अगर क्रिकेट थी तो मुझे एक बात बता दें, ये जो एक ड्रामा चला जिसमें आपके पाकिस्तानी और इंडियन कमेंटेटर्स ने इंतहा कर दी, 90% बारिश भी खड़ी करा दी, 3-3 फुट गलियों में पानी भी दिखा दिया, सब कुछ कर दिया। मैंने उस दिन की, मेरी ये खबर ऑन रिकॉर्ड है, मैंने कहा था सब ये एक ड्रामा है, सब एक ड्रामा है। कौन सी क्रिकेट टीम किसके साथ, किसको कहां लेके आना है, किसको सेमीफाइनल में लाना है, किसको सेमीफाइनल में नहीं लाना, ये भाई फैसले हो रहे हैं। ये फैसले क्रिकेट की मेरिट